Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Architecture as Power, and what we are going to read in this chapter about the early medieval period, about the Sultanate period, the Mughal period and the case study of Shah Jahan. Now, the story of Indian art and architecture covers a long period of more than 5,000 years. Our archaeological heritage includes temples, mosques, gurudwaras, forts, palaces, tombs, and hydraulic structures like canals, tanks, wells, and etc. ये सारे जो हैं ये हमारे क्या हैं आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज सोर्सेज हैं जिससे हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में यानी मुगल के टाइम पर कैसी इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर थी उसके बारे में पता लगता है. वी कैन क्लासीफाई द आर्किटेक्चरल हेरिटेज इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स एंड सेकंड इज सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स. सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि विच एसोसिएटेड विद रिलीजन, जो धर्म से जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज एंड साइनोगोज एटसेट्रा. उसके बाद सेक्युलर मॉन्यूमेंट कौन से होते हैं? जैसे कि आपके फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, हवेलीज हैं एंड गेटवेज बने हैं, टावर्स बने हैं. ये सारे कौन से हैं मॉन्यूमेंट? सेक्युलर मॉन्यूमेंट यानी कंट्री से रिलेटेड. एंड फिनरी मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड टोम, दरगाहs, चैत्री एटसेट्रा. नाउ द रूलर्स ऑफ एंशियंट एंड मेडिवियल इंडिया बिल्ट ग्रैंड मॉन्यूमेंट. जो एंशियंट और मेडिवियल इंडिया में जो भी रूलर रहे उस टाइम पर जिन्होंने रूल किया उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट बनाए हैं. नाउ फर्स्ट हम रीड करेंगे अर्ली मेडिवियल पीरियड के बारे में अबाउट नॉर्थ इंडियन टेम्पल. जो नॉर्थ में जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में. During the reign of Chandelas, the Cholukyas or Solankis of Gujarat, the Parmars of Malwa and others, many temples were built. इस टाइम पर जब हिंदू किंग थे उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल बनाए गए. जैसे कि सन टेम्पल एट मोधेड़ा इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ Mehrowa of Gujarat was built by the Solankis in 1026 CE. सन टेम्पल जो कि आप देखोगे गुजरात का फेमस टेम्पल है वो किसने बनाया था? सोलंकीज ने बनाया था इन 1026 CE. Besides that is गिरनार एंड शंतुजन आर नोन फॉर जैन टेम्पल्स. उसके अलावा चंदेला रूलर बिल्ट खजरोहा टेम्पल्स टू द सर्दर्न ईस्ट ऑफ झांसी. खजरोहा के जो टेम्पल हैं झांसी में वो किसने बनाए? चंदेला रूलर्स ने. दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल इमेजेस, excellent carvings and fine representation. The temples belong to Shaiv and Vaishya sects were built over a period of about 100 years, that is 950 to 1050 CE. It is said that there were 85 temples built in खजरोहा. ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर 85 temples बनाए गए थे खजरोहा में. Of these only 20 exist today, जिसमें से हम देख सकते हैं सिर्फ 20 ही हम देखने जा सकते हैं. And the Kendriya Mahadev temple dedicated to Lord Shiva is a unique example. Standing on a broad terrace, the temple consists of entrance porch, hall and sanctum, that is गर्भगृह. ठीक है, अभी जो टेम्पल है वो आप देख सकते हो, that is the famous the केंद्रीय टेम्पल. द केंद्रीय महादेव टेम्पल जो कि भगवान शिव को डिवोट करके बनाया गया है, जो कि एक बोर्ड टेरेस के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनाया गया है जिसमें एक पोर्च है, एक हॉल है और एक गर्भगृह बनाया गया है. द राजस्थान आर्ट हैज़ इट्स ओन पिकुलरिटीज़. जो राजस्थान की आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसकी अपनी विशेषताएं हैं. जैसे कि एक जैन टेम्पल है दैट इज़ दिलवाड़ा टेम्पल ऑन द टॉप ऑफ माउंट आबू. वो बहुत सुंदर है उस टाइम का एंड इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर. किसने बनवाया था? वो राजपूत रूलर्स ने बनवाया था. तो राजपूत आर्किटेक्चर का वो एग्जाम्पल आप देख सकते हो. द इनोवेशन ऑफ दिस इज दैट न्यू टेक्निक वॉज एडेप्टेड फॉर बिल्डिंग द शिखर्स विच रोज हाई लाइक अ टावर. उस टाइम एक मेन टेक्निक थी दैट इज कॉल्ड शिखर, यानी टेम्पल पर एक बड़ा टावर बनाया जाता था. ऑल द दिलवाड़ा टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द सोलंकी रूलर ऑफ गुजरात. जितने भी दिलवाड़ा टेम्पल आप पूरे इंडिया में देखते हो वो किसने बनाए हैं? दैट आर द सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात. Okay. Now temples of the Nagar style were also built in Odisha between the 7th century and the 13th century. The Lingaraj temple, the Rajarani temple at Bhubaneswar and the temple of
and the temple of Jagannath at Puri and the Sun Temple of Konark are the most famous, जिसमें से ये famous temple हैं, ठीक है. Lingaraj temple is 180 feet high and stands in the middle of a large quadrangle. लिंगराज टेम्पल जो है उसकी हाइट 180 फीट है और एक लार्ज क्वाड्रेंगल के ऊपर बनाया गया है. The Jagannath temple is a lofty and the imposing structure and dominates the whole coast. और जगन्नाथ टेम्पल जो है वो एक lofty यानी कि बहुत ऊंचा टेम्पल बनाया गया है, ठीक है. Now do you know the universally reputed Kailash temple at Ellora is a remarkable specimen of the Rashtrakutas art. ठीक है, जो कैलाश टेम्पल है वो एक बहुत फेमस टेम्पल है, कैलाश टेम्पल एट एलोरा, जो कि राष्ट्रकूटास रूलर जो थे उस टाइम का फेमस एग्जाम्पल है. इट वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन. किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन ने बनवाया था. नाउ नेक्स्ट इज साउथ इंडिया टेम्पल्स. अभी हमने पढ़े नॉर्थ इंडियन टेम्पल, ठीक है, जिसमें एक लोफ्टी यानी टावर के टाइप में बनाए गए हैं, हाइट ज़्यादा होती थी, क्वाड एंगल के ऊपर बनाए गए थे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स. द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया फॉलोड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. कौन सा स्टाइल फॉलो किया गया था? द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस स्टाइल वॉज द विमान. मेन क्या करेक्टरिस्टिक थी? क्या? विमान. एक विमान होता था. विमान का मतलब होता है हाई पिरामिड टावर, ठीक है, एक हाइट होती थी ऐसे पिरामिड की तरह बनी होती थी उसके ऊपर. और सेकंड इसमें क्या फेमस था? दैट इज गर्भगृह. ओके, नाउ द टेम्पल्स इंडिया, जो साउथ इंडिया के टेम्पल थे वो द्रविडियन स्टाइल को फॉलो करते थे. इसमें क्या होता था? एक विमान होता था. विमान का मतलब हाई पिरामिडल टावर विद सेवरल स्टोरीज ऑफ डिमिनिशिंग साइज बिल्ट ओवर द गर्भगृह. इट स्टूड ऑन अ स्क्वायर बेस एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑल्सो हैड गेटवेज और गोपुरम्स. और साउथ इंडिया के जो टेम्पल बने हुए हैं उसमें गेटवेज भी बनाए गए हैं जिसको क्या कहते हैं? गोपुरम. दैट टॉप्ड बाय द कलश. और उसके ऊपर क्या रखा गया है? एक कलश रखा गया है. There were usually 2 or 4 entrances to the temple, one at each cardinal direction. हर 4 डायरेक्शन होती हैं तो चारों तरफ गेटवेज हैं, एंट्रेंस है. Some of the gopuram were tall and elaborately sculpted and they showed figures of gods surrounded by scenes from mythology. और जो भी बनाए गए हैं गोपुरम बनाए गए हैं यानी गेटवे एंट्रेंस बनाई गई हैं उसमें देवी देवताओं की फिगर्स को पिक्चराइज किया गया है, एलोबरेट यानी स्कल्पचर उनके बनाए गए हैं. The Tamil kings were great builders, especially the Pallavas and the Cholas. तमिल किंग जो थे साउथ में यानी तमिल के जो किंग थे पालवास और चोलास वो ग्रेट बिल्डर्स थे. The Pallavas brought in a new style of temple architecture that is rock cut architecture. पल्लवास ने शुरू की थी rock cut architecture and मोनोलिथ. मोनोलिथ क्या होता है? एक सिंगल स्टोन पर बनाए हुए टेम्पल. फॉर एग्जाम्पल द रथ्स they have built at Mamallapuram. They also erected structural temples, of which the shore temple of Mamallapuram built by Rajasma is the 8th century CE and the Kailashnath temple at Kanchipuram are the best example of Pallava art. Okay. Now the Cholas built several hundred of temples and स्तंभ that is pillar. चोलास ने जो बनाए वो कौन सा आर्ट फॉलो किया? बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनाए हैं जिसमें स्तंभ बनाया जाता था, पिलर बनाया जाता था टू कॉमोडेट देयर विक्ट्रीज इन बैटल, जिस पर उनके जो भी बैटल वो जीतते थे उसको उस पर एलोबरेट किया जाता था. Settled political conditions, vast resources and a great interest in art resulted in the creation of 2 magnificent temples, that is Brihadeshwar temple at Thanjavur built by Raja Chola and the temple at Gangaikond Ochlapuram built by his son Rajendra Chola. And the Brihadeshwar temple has the tallest known, that is Viman. ठीक है, तो 2 टेम्पल ये फेमस हैं जो चोलास के टाइम पर बनाए गए थे. एक आपका बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावर एंड सेकंड इज द टेम्पल एट गंगाईकोंड ओचलापुरम बिल्ट बाय हिज सन राजेंद्र. Now the rulers of the Vijayanagar kingdom, that is middle 14th century CE, built lavishly in their capital and that is Vijayanagar, Hampi,
richly carved pillars and tall gopurams are a hallmark of their temple. जो विजयनगर किंगडम में जो बनाए गए थे, विजय जो किंग था विजयला, उसने हम्पी में जो किंग बनाए हैं वो बहुत बड़े बड़े उसमें गोपुरम बनाए गए हैं. एंड the Vithala temple, that is 1513 CE, is one of the most important temple at Vijayanagar. Now do you know the Brideshwar temple? जो बृहदेश्वर टेम्पल है in Thanjavur has a single stone weighing about 80 tons on top of its विमान. जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसमें एक सिंगल स्टोन रखा गया है विमान के ऊपर, दैट इज ऑफ कितना वेट है उसका 80 टन्स. एंड दिस स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन रोलर्स मेड ऑफ थिक logs and pushed up to the top of the tower strong a temporary earthen lamp. और उसमें कैसे बनाया गया है, जैसे एक रथ होता है उस तरीके से पहिए लगाए गए हैं और उसके ऊपर ये पत्थर रखा गया है विमान के ऊपर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द सल्तनत पीरियड. ये हमने पढ़ा मेडिवियल पीरियड में किस टाइप के टेम्पल थे. नाउ सल्तनत पीरियड, तुर्क एंड द अफगान्स इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया. अब सल्तनत पीरियड में तुर्क और अफगान्स थे, ठीक है, उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर शुरू किया इंडिया में. दीज व्हेन मिक्स्ड विद द एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल गिव बर्थ टू अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर called the Indo-Islamic style of architecture. अब ऑलरेडी इंडिया में जो एग्जिस्ट था आर्किटेक्चर का स्टाइल और तुर्क का शुरू हुआ तो एक नया नाम दिया गया, दैट इज इंडो-इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. न्यूमरस पैलेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स एंड टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड इन दिस न्यू स्टाइल. और सल्तनत पीरियड में बहुत सारे मंदिर, मॉस्क्यू, फोर्ट, टावर जो हैं वो इस स्टाइल में बनाए गए. नाउ फीचर The architectural forms used in building of this period were the true arch and the dome. क्या फीचर था मेन, कैसा स्टाइल था ये इंडो इस्लामिक पीरियड में? इंडो इस्लामिक स्टाइल था, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी जिसमें आर्क का यूज़ किया जाता था और डोम शेप. जितने भी आप देखोगे उस टाइम पे बने हुए इस टाइप से डोम शेप आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता था. दीज टू फॉर्म्स डिस्पेंस्ड विद द नीड टू कंस्ट्रक्ट पिलर टू सपोर्ट द रूफ. अब क्या होता है, इनके लिए दो पिलर्स को बनाया जाता था ताकि डोम शेप जो रूफ है उसको वो सपोर्ट कर सके. सम बिल्डिंग्स ऑल्सो यूज्ड माइनरेट, और कुछ बिल्डिंग मिनरेट्स का यूज करते थे. तुर्क पीपल जो थे ये अपनी बिल्डिंग में एक नया कलर देते थे by using red sandstone. So the building were decorated with floral and geometric patterns. Verses from the Holy Quran were also engraved on some. और जो पिलर बने होते थे उस टाइम पर होली कुरान में से भी कुछ वर्सेस लेकर उन पर एनग्रेव किए गए थे, लिखवाए गए थे. In many structures typical Hindu motifs सच एज लोटस, बेल एंड स्वास्तिक वर यूज. और जो हिंदू टेम्पल थे उसमें जो हिंदू धर्म के जो सिंबल होते हैं जैसे कि लोटस, बेल, स्वास्तिक, उनका यूज किया गया था. नाउ डू यू नो after the Khilji, the next dynasty was Tughlaqs, okay, who must have been the most assiduous builders of all the time, since at least 3 different किंग्स ऑफ द डायनेस्टी बिल्ट अ सिटी ईच इन दिल्ली. जिन्होंने दिल्ली में ही अपनी एक अलग सिटी बनाई अलग अलग डायनेस्टी में, जैसे कि तुगलकाबाद, जहांपना एंड फिरोजाबाद. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मॉन्यूमेंट्स. The Delhi Sultans built many fine buildings, and Quatul Islam Mosque built by Qutbuddin Aibak at Delhi is one of the earliest monument of the Delhi Sultanate. बहुत सारे monument बनाए थे दिल्ली सल्तनत ने, जिसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक एट दिल्ली जो बिल्डिंग बनाई दैट इज कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है, वो सबसे पुराना एग्जाम्पल है. लेटर कुतुब मीनार, उसके बाद कुतुब मीनार एंड अलाई दरवाजा, द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला एंड टॉम्ब ऑफ लॉर्ड किंग एट दिल्ली वर बिल्ट. First is Qutub Minar. The most significant or magnificent of these building is the Qutub Minar, जिसकी height है 72.5 meters. It has 5 stories. Each story has a different pattern and goes on tapering on the story's ascent. 5 स्टोरी हैं, हर एक स्टोरी जो है, हर एक जो फ्लोर है उस पर अलग पैटर्न बना हुआ है. ईच स्टोरी हैज़ अ बालकनी, हर एक स्टोरी हर एक फ्लोर की एक बालकनी है. इट्स कंस्ट्रक्शन वो स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. किसने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को बनाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. लेकिन ख़त्म किसने किया? इल्तुतमिश ने. ओके.
दिस मीनार डिस्प्लेज ग्रेट इंजीनियरिंग स्किल। इतनी अच्छी ये मीनार बनी हुई है कुतुब मीनार, जिससे पता लगता है उस टाइम के जो इंजीनियर थे वो कितने स्किलफुल थे। The Tughlaq, Sayyid and Lodhi monument include the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, the Tughlaqabad Fort, Firoz Shah Kotla, the tomb of Muhammad Shah Sayyid, the tomb of Sikandar Lodhi and many more structures in and around Delhi. Now next is the Mughal period. मुगल पीरियड के टाइम पर कैसे मॉन्यूमेंट्स थे? द मुगल पीरियड from 1526 to 1707 CE is justifiable called the golden age of Muslim architecture in India, जिसको मुगल पीरियड को क्या कहा गया है? गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, यानी मुस्लिम रूलर थे, मुगल रूलर, तो उस टाइम जो बेहतरीन बिल्डिंग जो बनाई गई हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर. The Mughal style of building was distinctive compared to earlier Islamic styles. Most of the Mughal buildings were concentrated in north and northwest इंडिया, इन दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद. मोस्टली जो बिल्डिंग है वो इन सिटीज़ में बनाई गई हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट मुगल रूलर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द आर्किटेक्चर. फर्स्ट इज बाबर. बाबर ने क्या बनवाया? बाबर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ दैट इज बाग. ओके, बाग यानी कि जो गार्डन होते हैं बिल्डिंग के बाहर, बाग, और वी कैन से ऑर्नामेंटल गार्डन्स इन इंडिया. उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ये बाबर ने बाग का. एंड ही बिल्ट पैलेसेस एट आगरा, Sikri and Dholpur and laid out many gardens around the palaces. He also built a mosque at Panipat. पानीपत में भी एक मॉस्क्यू बनाए और बहुत सारे पैलेसेस बनवाए हैं आगरा, सीकरी और धौलपुर में, जिसके बाहर जो है बहुत अच्छा बाग होता था, गार्डन होता था. नेक्स्ट इज हुमायूं. The architectural achievements of Humayun were limited. His tomb was built in Delhi by his widow Hamida Bana Begum. The tomb has a double dome. हुमायूं के टाइम पर इतनी सारी बिल्डिंग नहीं बनी, ठीक है, लिमिटेड आर्किटेक्चर हुआ उस टाइम पर. एक टोम बनाई गई है उनके नाम पर दिल्ली में. उनकी जो हुमायूं टोम, जो उसकी विडो थी हमीदा बाना बेगम, उसने बनवाई थी. ठीक है. नेक्स्ट इज द सूर्स. The Sur dynasty gave a new impetus to architecture. Sher Shah monument at Sasaram, Bihar is situated in the middle of a lake. It has a huge dome, and the Purana Killa, that is old fort at Delhi, is also considered an architectural marvel. आपने देखा होगा पुराना किला एट दिल्ली, वो भी सूर डायनेस्टी का बनाया हुआ है. ठीक है. जो Next, the Kola e Khona Masjid and the Sher Mandal are two beautiful structures in the fort complex. Next is Akbar. अकबर बिल्ट अ नंबर ऑफ बिल्डिंग. अकबर के टाइम पर बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं. ही बिल्ट द आगरा फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. आगरा फोर्ट बनाया है. हिज मोस्ट एम्बिशियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट वाज हिज न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, सिचुएटेड 43 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा. द प्रोमिनेंट बिल्डिंग ऑफ द सिटी वर. दूसरा उन्होंने एक ब्यूटीफुल फतेहपुर सीकरी एक शहर बनाया, नया न्यू कैपिटल सिटी बनाई, जिसमें फेमस बिल्डिंग आपको बताई गई है. दीवाने आलम, वेयर एम्परर हेल्ड हिज जनरल दरबार, जहां पर उनका दरबार लगता था अकबर का. सेकंड इज दीवाने खास, जो एक हॉल था प्राइवेट ऑडियंस के लिए. नेक्स्ट इज जोधाबाई पैलेस बनवाया है. नेक्स्ट इज रंग महल, द हाउस ऑफ बीरबल, द जामा मस्जिद एंड द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती. Buland Darwaja was erected at Fatehpur Sikri to accommodate the conquest of Gujarat. It is a superb gateway. बुलंद दरवाजा बनाया गया है. ठीक है. जब फतेह गुजरात को जीता था, उसकी विक्ट्री में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया है. एक सुपर्ब गेटवे है, 40 मीटर हाई एंड 35 meter wide. It carries beautiful inscriptions. And the Govind Dev temple at Vrindavan is made of red sandstone and has a mixed architectural style. Next is Jahangir. जहांगीर्स आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स वर लिमिटेड. जहांगीर के टाइम पर भी जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनी वो काफ़ी लिमिटेड हैं. ही बिल्ड द टॉम्ब एट अकबर एंड सिकंदर नियर आगरा. द मेन टॉम्ब इज डेकोरेटेड विद वाइट मार्बल एंड द कलर्ड स्टोन्स. द टॉम्ब हैज़ अ गेटवे विद 4 minarettes in white marble at the 4 corners. Okay, now the tomb of
Ittimad ud Dulla at Agra was also built during the reign of Jahangir. The exterior of the tomb has exquisite ornamentation इन वाइट मार्बल। ये दो ही बिल्डिंग है जो उस टाइम पर यानी कि जहांगीर के टाइम पर बनाई गई थी, फेमस बिल्डिंग है। नेक्स्ट इज केस स्टडी ऑफ शाहजहां। अब मुगल टाइम पर एक फेमस किंग था, दैट इज शाहजहां, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शाहजहां ब्रॉट ग्लोरी टू द मुगल आर्किटेक्चर, जिनके टाइम पर बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई हैं, जो एक नई ग्लोरी लेके आए मुगल आर्किटेक्चर में। शाहजहां वॉज द ग्रेटेस्ट पैट्रोन ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि उन्हें बहुत शौक था आर्किटेक्चर का। ही इज ऑफन कॉल्ड द इंजीनियर किंग एज ही बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। उन्हें इंजीनियर किंग भी कहा जाता था क्योंकि उनके टाइम पर बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई हैं। ही was a perfectionist and looked into the minute details of his building project। वो ध्यान से देखते थे, जो भी प्रोजेक्ट बनता था, जो भी बिल्डिंग बनती थी, उसकी सारी डिटेलिंग वो ध्यान से पूरा ऑब्जर्व करते थे। The buildings constructed by him have the finest features of Indian, Persian and Central Asian architecture। जो भी खूबसूरत बिल्डिंग उन्होंने उनके टाइम पर बनवाई हैं, उसमें आप बहुत अच्छा मिक्सचर देख सकते हो इंडियन, पर्सियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का। नाउ फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट, उनके टाइम पर जो मॉन्यूमेंट बने हैं क्या विशेषताएं हैं उसकी। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट अकबर एंड जहांगीर पैट्रोनाइज्ड वाज नोन फॉर इट्स मैसिव स्ट्रक्चर बट नॉट सो शाहजहां। ठीक है, यानी जो अकबर और जहांगीर ने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनके टाइम पर बनी हुई है वो काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन शाहजहां के टाइम पर ऐसा नहीं था। हिज बिल्डिंग वर डेलिकेट, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। उनके टाइम पर जो बिल्डिंग बनाई गई है वो काफ़ी डेलिकेट, सुंदर, एलिगेंट और ग्रेसफुल होती हैं। They showed less influence of the Indian style than earlier time. The domes of his building were like Persian dome. उनकी बिल्डिंग जो है, उनके बिल्डिंग में जो भी छत यूज की गई है that is Persian dome style. शाहजहां replaced red sandstone, a favorite of Akbar and Jahangir, with fine white marble. अब उस टाइम पर अकबर के टाइम पर जो भी बिल्डिंग बनी है वो रेड सैंडस्टोन से बनी है, ठीक है, लेकिन शाहजहां ने उसको रिप्लेस करके क्या यूज़ किया, वाइट मार्बल। ही ऑल्सो यूज्ड एक्स्ट्रावेगेंट एंड कॉस्टली डेकोरेशंस, और उसके अलावा कॉस्टली डेकोरेशन भी कराई अपनी बिल्डिंग्स पर। अ डिस्टिंक्टिव फीचर वॉज अ काइंड ऑफ द इन्फे वर्क नोन एज दैट इज परचिन करी, और वी कैन से दैट इज Parchinkari or Pitratura, in which semi-precious stones like laps, lazuli tops and onyx were embedded in the marble. इस तकनीक को भी उन्होंने यूज़ किया। नेक्स्ट इज monuments constructed by शाहजहां। कौन कौन से monument शाहजहां ने बनवाए हैं? The early building of Shah Jahan include the tomb of Jahangir near Lahore and the tomb of Noor Jahan. सबसे पहले जो उन्होंने बनवाया that is the tombs. उसके बाद he also constructed many mosques like the Moti Masjid in Agra was completed in 1653. It is built entirely of white marble and has 3 domes. The Jama Masjid in Delhi was completed in 1656. It is the largest mosque in India and the well-balanced domes, decorated arcs, tall minarets, huge balconies and small pavilions to these 2 mosques make them very striking and beautiful. उसके अलावा क्या बनाया उन्होंने, ताजमहल। ताजमहल दैट इज द वन ऑफ द 7 वंडर्स। द ताजमहल, द ताज रिप्रेजेंट्स ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, डेलिकेट, सिमेट्रिकल एंड एलिगेंट अगेंस्ट द परफेक्ट बैकड्रॉप ऑफ द रिवर यमुना। यमुना रिवर के पास बना हुआ है ताजमहल, दैट इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। द ताजमहल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल, द वाइफ ऑफ शाहजहां। इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसनिंग व्हाइट मार्बल एंड टुक 22 years to build। कितना टाइम लग गया था इसको बनाने में, 22 years। ओके, एंड द ओवरऑल डिज़ाइन इज़ मोर पर्सियन दैन इंडियन। जो पूरा डिज़ाइन है ताजमहल का वो इंडियन स्टाइल को फॉलो ना करके मोस्टली पर्सियन स्टाइल को फॉलो करके बनाया गया है। एज यू हैव सीन अर्लियर इट वॉज मॉडल्ड ऑन हुमायूं टोम बट with many refinements, and the whole structure is square in shape placed on a high platform. The central dome is bulbous. At 4 corners of the domes are small kiosks and they
There are believed to reflect an Indian influence. On the four corners of the platform, slim minarets are placed in striking. और ये आप देख सकते हो ताजमहल, जो कि एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ठीक है. सनलाइट जब पड़ती है मार्बल पर वो बिल्कुल वाइट चमकता है. एंड इट इज़ अ सिंपल चैम्बर बिलो द कैंटोप्स लाई देयर एंड डोंट ग्रेव. ओके, और ऐसा माना जाता है इसमें एक चैम्बर भी है जहाँ पर इनकी ग्रेव यानी मुमताज महल और शाहजहां की रखी गई हैं. नेक्स्ट इज रेड फोर्ट. This fort, built of red sandstone, stands in Delhi on the bank of river Yamuna. ठीक है, रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है, यमुना के पास. एंड इट कंटेन्स वेरियस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लाइक द रंग महल, द मोती महल, द दीवाने आम, द दीवाने खास एंड अ नंबर ऑफ अदर बिल्डिंग्स built at an enormous cost. The Diwane Khas is the most ornamental of Shah Jahan building. It was decorated with valuable stones and gems on the wall as gold and silver lining. A water channel made of marble still runs through it, which once added to its beauty when the water used to flow in it. And the following Persian verse, which is engraved on the one of its wall, justify its exceptional beauty. और एक पर्सियन वर्स भी लिखी गई है, if there is paradise anywhere on earth, it is here, it is here, it is here. तो उसकी ब्यूटीफुल यानी उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए एक पर्सियन वर्स भी लिखा गया है. नेक्स्ट इज औरंगजेब. आर्किटेक्चरल इनोवेशन स्टॉप्ड अंडर औरंगजेब. औरंगजेब के टाइम पर आर्किटेक्चरल इनोवेशंस एक तरीके से ख़त्म हो गई थी, स्टॉप हो गई थी. मोस्ट ऑफ हिज बिल्डिंग्स वर मेयर कॉपीज ऑफ द अर्लियर वंस. जैसे पहले के मुगल रूलर बनवाते आए हैं, उसी टाइम जो बिल्डिंग बनी वो उसी की कॉपी कहा जा सकता है. दे ऑल्सो लैक द सीन ऑफ प्रपोर्शन एंड एन अटेंशन ऑफ डिटेल. उस टाइम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था आर्किटेक्चर स्टाइल पर, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो. दैट इज़ द टॉम्ब ऑफ रबिया दुरानी एट औरंगाबाद, जो कि ताजमहल की कॉपी बनाई गई है लेकिन बहुत पुअर एग्जाम्पल है. ठीक है. द बादशाही मस्जिद एट लाहौर वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन. दूसरा जो लाहौर में मस्जिद बनी है दैट इज़ बादशाही मस्जिद, वो औरंगजेब के टाइम पर ही कंप्लीट हुई थी. नाउ द 18th century. There was a degeneration in architecture during this period. The most famous monument built during the reign of the later Mughal is the tomb of Safdarjung in Delhi. Later Mughal के टाइम पर यानी मुगल जब डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी उसके बाद जो मुगल रूलर आए थे, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए, उनका लेटर मुगल स्टाइल में एक बना था, दैट इज़ द tomb of Safdarjung in Delhi, and the tomb is located in the middle of a garden and has a single dome. The Nawabs of Lucknow built many imambaras, and the Bara Imambara was built by Nawabs Asafullah in 1784. The Chota Imambara and the Rumi Darwaja are the other monuments in Lucknow. The Nawabs of Bengal built the Katra Masjid and the Chowk Masjid. Savai Raja Jai Singh of Amber built astronomical observatories at many places, and the monuments of the Kingdom of Mysore include the Darya Daulat Palace, the Gumbad-e-Ala. So this is the chapter. Now let's recall the chapter. The medieval rulers of India built monuments to demonstrate their power and public works for the welfare of their subjects. Next is Hindu kings built temples to devote blessings and to show their devotion and to show off their wealth. These temples are of two main types, that is of the North Indian Nagar style ones, that is the Kendriya Mahadev temple of Khajuraho, and the South Indian Dravidian style ones, that is the Brideshwar temple at Thanjavur. Next is the dynasties of the southwest, also famous for temple, and the Cholas built many temples in the Dravidian style. The most famous in the Brideshwar temple at Tanjore. It was very rich and participated in trade. Next is during the Sultanate period, Turkish and Afghan architectural styles were continued with the Indian style to form the Indo-Islamic style of architecture, and the true arch and the dome and the minarets were used in the monuments constructed during this period. The next is
Shah Jahan brought glory to the Mughal architecture. He was the greatest patron of architecture. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.